एक कहानी सुनाना चाहूँगा मैं आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपकी लाइफ चेंज करने की ताकत रखती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा जिसे गार्डनिंग करने का बहुत शौक था, इतना कि वो छोड़ नहीं सकता था। उसे मज़ा आता था उसे वो करने में। वो तरह तरह के फूल अपने गार्डन में रोपता और खूब अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता, और तब जाकर काफ़ी मेहनत के बाद उसके रोपे हुए फूल अच्छी तरह से फूलते थे। राजा ये देखकर काफ़ी खुश रहता। लेकिन एक बार उसके गार्डन में जंगली फूलें भी अपने आप न जाने कैसे उगने लगी। इसमें कांटे होते थे। वैसे इसका बीज बोया नहीं था वो, लेकिन फिर भी अब वो ये देखकर काफ़ी दुखी रहने लगा। उसने क्या किया कि उस कांटे वाले पौधे को वहाँ से कबाड़ कर दूर कहीं बाहर फेंक दिया, और फिर वो ये सब करके घर चला आया। लेकिन जब दोबारा फिर से वो गार्डन में आया तो उसने वही चीज़ फिर से देखी, कांटे वाले पौधे को। वह पूरी तरह ये देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा, इतना कि उसे अपने आसपास कोई सुंदर फूल दिख ही नहीं रहा था बजाय उस कांटे वाले पौधे के। उसने फिर से उसे कबाड़ा और अपने गार्डन के बाहर फेंक दिया। वो सब कुछ समझ चुका था। वो समझ चुका था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, तो क्यों ना दवाई डालकर उस पौधे को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि अगर वो दवाई डाल देता तो सिर्फ दवाई उसे कांट वाले पौधे को नहीं, बल्कि उसके साथ साथ बाकी के सारे फूलों को काफ़ी हार्म पहुँचता। अब राजा पूरी तरह उदास हो गया और वहीं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। तभी अचानक से एक मोंक वहाँ से गुजरे। उन्हें काफ़ी भूख और प्यास लगी थी। उन्होंने राजा को अपनी दुविधा बताई। फिर राजा ने उन्हें खिलाया पिलाया और उनके भूख को शांत किया। अब उस मोंक ने उस राजा से पूछा कि क्या हुआ राजा, इतना उदास क्यों? तो राजा ने अपनी सारी बातें बता दी। तब उस मोंक ने उससे कहा कि देखो राजा, अब तुम भी ये जान चुके हो कि उस कांट वाले एक या दो पौधे को नहीं हटाया जा सकता। अगर तुमने इसे हटाने की कोशिश भी की तो तुम्हारे बाकी पौधे मुरझा जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि जिससे तुम अपने गार्डन के बाकी फूलों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, उसी तरह इसे भी एक्सेप्ट करो। फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में सॉल्व हो जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। उस दिन से राजा फिर से खुश रहने लगा। अब इस स्टोरी में क्या वो चीज़ है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है? यही कि इस कहानी की तरह सुंदर फूल हमारी लाइफ की खुशियाँ हैं और कांटे वाले फूल हमारी लाइफ के गम हैं। अगर आपने इस इरादे से कि आपकी लाइफ से दुख हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप भी जानते हो कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से कभी नहीं हट सकती। क्यों? क्योंकि जब तक लाइफ है तभी तक प्रॉब्लम्स है। जिस दिन लाइफ खत्म, समझ लेना प्रॉब्लम्स भी खत्म। यानी कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक पार्ट है। इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। ज़रा सोचो, क्या कभी दुख के बिना हमें कभी खुशी मिल सकती है क्या? दुख है तभी खुशी है, वरना दुख नहीं तब खुशी भी नहीं रहेगी। तो बेहतर यही होगा कि अपने प्रॉब्लम से निराश होने के बजाय उस प्रॉब्लम्स को भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यही एक शुरुआत आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगी।